नमस्कार साथियों, संघर्ष परिवार में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। नियमों में कुछ बदलाव भी हुए हैं। सभी प्रक्रिया को अच्छे से देखेंगे। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑनलाइन होगी, लेकिन पुराने अतिथि शिक्षकों के नियमों में कुछ बदलाव हैं। चलिए तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी आदेश को देखते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार संघर्ष परिवार के यूट्यूब चैनल से वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है यह आदेश? यह किसने जारी किया? तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा यह आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए की भर्ती के लिए जारी किया गया है, जिसका विषय है शैक्षणिक सत्र 25-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। यह अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह पत्र जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इस पत्र में पूरी जानकारी को ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। मतलब शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ऑनलाइन माध्यम से GFMS पोर्टल के माध्यम से अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इन बिंदुओं के अनुसार देखते हैं कौन कौन से वो बिंदु हैं। पहला बिंदु है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। मतलब जो रिक्त पद है उनका प्रमाणीकरण अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किया जाएगा। इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म रिक्तियां, जो अधिक समय से रिक्त पद हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक अवकाश लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। मतलब जो एक विद्यालय का समय होता है, उस विद्यालय के समय में 4 से 6 कालखंड के बीच में एक अतिथि शिक्षक अध्यापन कराएंगे। फिर क्या है? अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें। मतलब जो वास्तविक में आवश्यकता होती है विद्यालयों में, उस आधार पर आप पदों की प्रविष्टि करें। चलिए देखते हैं और आगे क्या कहता है। फिर है अतिरिक्त रिक्तियां। जो अतिरिक्त रिक्तियां हैं, ऐसे नियमित शिक्षक जो BEd MEd पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। ठीक। अब दूसरा बिंदु है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। जो अतिथि शिक्षकों की जिस माध्यम से भर्ती होती है, वह कार्यवाही कैसे होगी, वह प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी, उसके विषय में दूसरा बिंदु है। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है।
प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। कब? जितनी प्रमाणित रिक्तियां हैं उन्हीं के आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक। हमारा दूसरे के अंदर 2.2 बिंदु है, क्या है इसमें? संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कणिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं, ये समय सारणी के विषय में है। क्या है? देखिए 2.3 बिंदु अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। ये समय सारणी है कि कब कब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस किस समय में क्या होगा। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी क्या है? शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। मतलब जो 2024-25 में अतिथि शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं उनकी जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। देखिए क्या है पहला बिंदु, लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन, जो लंबे समय से है। इसकी कार्यवाही स्तर कौन करेगा? शाला प्रभारी के द्वारा होगी। समय सीमा क्या है इसकी? 26/6/2025 से 29/6/2025 तक। इसमें ये तीन दिन का समय दिया गया है। ठीक। और दूसरा अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना, इसका कार्यवाही स्तर कौन करेगा? संकुल प्राचार्य। इसकी भी तिथि क्या है? 26/6/2025 से 29/6/2025 तक। ठीक। तो अतिथि शिक्षण आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन, इसकी कार्यवाही कौन करेगा? राज्य स्तर से होगी इसकी कार्यवाही। ठीक। और इसका समय क्या है? 30/6/2025। अब चौथा है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। यह आवेदक के द्वारा स्वतः ही किया जाएगा, यह एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन GFMS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ये इसकी समय सीमा है 30/6/2025 से 2/7/2025 तक। ठीक। आगे देखते हैं, इसमें पांचवा बिंदु है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक के द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना। ये कौन करेगा? इसका प्रभारी कौन होगा? शाला प्रभारी द्वारा यह कार्यवाहक शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। इसका समय क्या है? 1/7/2025 से 3/7/2025 तक। ठीक। आगे क्या कहता है यह आदेश? 2.4 है अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। मतलब जिस आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल के लिए वह उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर पाएगा। और 2.5 है यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष एक रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। मतलब जो गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी, इस वर्ष एक रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक मतलब मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फिर 2.6 है विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक के द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। ठीक। अब 2.7 विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे।
जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही पोर्टल पर करेंगे। अगर जानकारी गलत होगी तो इसकी रिजेक्ट करने की प्रक्रिया भी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा आदेश में। 2.8 है, अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक देंगे। मतलब जो आपका विद्यालय है उसमें उपस्थिति की अनिवार्यता जानकारी 2/7/2025 तक देना अनिवार्य है। फिर विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। मतलब अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट सत्यापन है वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। फिर 2.9 है, शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। मतलब एक विद्यालय में जमा करेंगे और एक अतिथि शिक्षक के लिए दे देंगे। आगे देखते हैं, ये द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की समय सारणी है। कार्यवाही हेतु समय सारणी क्या है इसमें पहला है शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन। यह 5/7/2025 को किया जाएगा। मतलब ये वो प्रथम चरण का था, ये द्वितीय चरण का था। दूसरा है इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना। मतलब विद्यालय का चयन करने के लिए कौन कौन सी तारीख है, मतलब 5/7/2025 से 7/7/2025 तक का समय दिया गया है। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन, मेरिट के क्रम अनुसार शाला विद्यालय का आवंटन होगा। तो इसका समय अवधि क्या है, 9/7/2025, एक दिन का समय दिया गया है। फिर चौथा है अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। यह कब होगा, यह 10/7/2025 से 12/7/2025 तक। फिर शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराना। यह कब होगा, 10/7/2025 से 12/7/2025 तक। ठीक, आगे सामान्य निर्देशन है, इनको और देखते हैं क्या है। सामान्य निर्देशन 4.1 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी शैक्षणिक भर्ती की जाएगी अतिथि शिक्षकों की वो पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएंगी। इसमें ऑफलाइन का कोई भी रोल नहीं रहेगा। 4.2 है अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मतलब अगर विद्यालय में स्थायी शिक्षक नियमित शिक्षक उपलब्ध है तो अतिथि शिक्षक स्वतः ही उसकी वो समाप्त हो जाएंगे। 4.3 है अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रतिवर्ष ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। विद्यालय खुलने से 1 घंटे मतलब निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और बंद होने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद 2 बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट किया जाएगा। जो वेतन है वह उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। मतलब ऑनलाइन अपनी उपस्थिति नहीं देंगे
तो उनके लिए मानदेय नहीं मिल पाएगा। 4.4 है, अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा। मतलब जिस दिन आप उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे उस दिन का आपको वेतन नहीं मिलेगा। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। ठीक, इस प्रकार से यह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया था, जो अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यह 26/6/2025 को यह जारी किया गया था आदेश। यह बहुत ही जल्दी प्रभावी होने वाला है और इसके माध्यम से अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया जारी होने वाली है। सभी के लिए धन्यवाद।